हाँ तो दोस्तों, वेलकम टू आवर DK जोशी एजुकेशन चैनल। आज हम बात कर रहे हैं हमारी प्रश्नावली 6.4 के नेक्स्ट सवालों के बारे में। इससे पहले के जो सवाल है 1 से लेकर 5 तक, उनको हम पहले पिछली वाली वीडियो में हल कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्नावली का नाम है हमारा वर्ग और वर्गमूल, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो देखिए, इससे पुराने जो सवाल हैं, इससे पिछले जो सवाल है, इससे पिछली जो वीडियो जो उनको देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और देखिए, हम बात कर रहे हैं प्रश्न नंबर फर्स्ट की। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात करो जिसका क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर स्क्वायर है। वर्ग मीटर बोल सकते हैं इसको हिंदी के अंदर, या फिर मीटर स्क्वायर बोल सकते हैं। तो क्षेत्रफल है, हमेशा क्षेत्रफल जो है मीटर स्क्वायर के या वर्ग मीटर के अंदर या सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आता है। अब देखिए, सबसे पहले हमको इसको क्या याद करना है, इसका हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। तो आपको पता है कि वर्ग क्या होता है। एक वर्ग है, वर्ग है ये, तो क्या इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो 441 मीटर स्क्वायर हमको दिया हुआ है। ठीक है, इसका हमको निकालना है, भुजा निकालनी है। तो वर्ग में क्या होता है, वर्ग के अंदर सारी भुजाएं बराबर होती है कि नहीं। ये भुजा x है तो ये भुजा भी x होगी और ये भुजा भी x होगी। वर्ग की जो परिभाषा है वही यही है कि ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, अब देखिए वो कह रहा है वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो मैं मान लेता हूँ, माना वर्ग की भुजा की लंबाई बराबर मीटर स्क्वायर के अंदर है, तो हमने मान लिया x मीटर है। तो सारी भुजाएं x है, तो भुजा वर्ग की भुजा की जो लंबाई है वो x मीटर है। तो हमको अब x की वैल्यू निकालनी है। अब देखिए, अब वर्ग की भुजा, वर्ग का हमको दिया क्या हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है हमको, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया हुआ है। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमको, 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 41 मीटर स्क्वायर दिया गया है। वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर कर दूं या फिर मैं भुजा गुणा भुजा कर दूं। कितना है मेरे पास, 441 हमको मीटर स्क्वायर में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए भुजा की बात करें, हम भुजा की बात करें, भुजा कितनी है हमारे पास, x है। तो भुजा कितनी है, x, तो x को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया हमने, कितना हो गया, x गुना x बराबर 441 मीटर स्क्वायर। अब देखिए, x को जब मैं x से गुणा करता हूँ, जब मैं x को x से गुणा करता हूँ तो x की पावर कितनी बन जाएगी, 2x स्क्वायर बन जाता है। क्यों, जब आधार समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, इनके ऊपर हम एक एक घातें मान सकते हैं। ठीक है, इस तरीके। तो x स्क्वायर बराबर कितना होगा, 441। हमें निकालनी है x की वैल्यू। तो 441 का क्या निकाल देंगे हम, वर्गमूल निकाल देंगे। 441 का क्या निकाल देंगे, स्क्वायर रूट निकाल देंगे। अब जब 441 के वर्गमूल निकालने की बात आ गई, तो ये तो छोटी संख्या है, इसका आपको याद भी हो सकता है कि कितना होता है। लेकिन वर्गमूल निकालने की हमने 2 विधियाँ पढ़ी हैं, एक तो अभाज्य गुणनखंड विधि और एक भाग विधि। तो मैंने भाग विधि आपको बेस्ट बताई है, अगर भाग विधि आती है तो आपको। और देखिए, इससे पहले जो 1 से लेकर 5 तक के जितने भी सारे सवाल हैं उनके अंदर हमने टोटल भाग विधि, दशमलव वाली संख्याओं की भाग विधि और जो संख्या है सारे उनके वर्गमूल निकालना भाग विधि से हमने सीखा है। जिनको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जा सकते हैं, इसमें आपको 1, 2 दोनों सवालों की वीडियो मिल जाएगी, फर्स्ट और सेकंड, और एक नेक्स्ट वीडियो जो है 3, 4, 5 उन क्वेश्चनों की वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगी। इसमें आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। अब बात करते हैं 441 का वर्गमूल निकालते हैं हम। देखिए, एक बार फिर आप देख लीजिए यहाँ पर किस तरीके से निकालते हैं। सबसे पहले संख्या को लिख देते हैं, पीछे की साइड से 2 के जोड़े बना देते हैं। इसके अंदर सिर्फ 3 संख्या है, तो 2 का इधर बन गया जोड़ा, 1 इधर का बन गया। अब आपको ध्यान हो तो देखिए, 1 का स्क्वायर बराबर 1, 2 का स्क्वायर बराबर 4, 3 का स्क्वायर बराबर 9। इस तरीके से मैं लिखता था पिछली वीडियो में। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर कितना है, 4 है। कितना है हमारे पास यहाँ पे, 4 है। तो 4 के लिए किसका वर्ग होता है, 2 का होता है कि नहीं। 4 में से 4 गए, 0 बच जाएगा। ये वाले 2 में ये वाला 2 जोड़ देंगे, हम कितना हो गया यहाँ पे, 4 हो गया। इस वाले 41 को हम उतार लेंगे। क्या उतार लेंगे हम, इस वाले 41 को उतार लेंगे। अब देखिए, ये 41 उतार गया। अब यहाँ पर मैं 4 के पास में मैं क्या लिख दूँ कि मेरे पास 41 बन जाए। तो देखिए, 1 लिख दूँ और इधर भी 1 लिख दूँ, तो 41 एकम 41, तो क्या बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा। तो 41 में से 41 गया, कितना बच जाएगा मेरे पास, रिमाइंडर 0। इसका मतलब क्या हुआ कि 441 का जो वर्गमूल है वो क्या निकल के आया, 21। और भुजा जो है हमेशा लंबाई जो है, भुजा हुई लंबाई हुई हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में आती है, ना कि वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर में। तो देखिए, भुजा हुई, परिमाप हुआ, ये सारी जो भुजाएं हैं वो स्क्वायर के अंदर नहीं आती हैं, वो मीटर के अंदर आती हैं। तो देखिए, इस तरीके से हमारा ये क्षेत्रफल है दिया हुआ था, इससे हमने वर्ग मीटर निकाल लिया, भाग विधि से हमने इसका वर्गमूल निकाल लिया। अब बात करते हैं हम प्रश्न नंबर 2 की। तो ध्यान से आप इस सवाल को देखिए, ये भी अच्छा सवाल है एग्जाम की दृष्टि से। अब देखिए, आपको दिख रहा है प्रश्न नंबर 7, जो क्या कहता है, किसी समकोण त्रिभुज में है
किसी समकोण त्रिभुज जिसका नाम है ABC, इसमें कोण B बराबर 90 डिग्री है। तो देखिए इसमें सवाल पे चलने से पहले आप देखिए एक बार, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज की बात करें तो 90 डिग्री दिया हुआ है, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का होता है और उसने दिया है हमको एक कोण कौन सा, कोण B। तो मान लो ये B कोण है, बिल्कुल स्ट्रेट एंगल है, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इसका नाम है ABC। ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग हमने हमारा जमा लिया, तो ABC। ठीक है, अब हमको दिया हुआ है कि AB की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर, BC की वैल्यू दी हुई है 8 सेंटीमीटर और हमसे AC की वैल्यू उसने फाइंड करवाई है, AC की वैल्यू फाइंड करवाई है। तो देखिए समकोण त्रिभुज के अंदर एक फॉर्मूला है, एक फॉर्मूला लगता है जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय काम करती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है, तो मैं आपको देखिए सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय समझा देता हूँ थोड़ा सा। तो आप देखिए पाइथागोरस जो प्रमेय है वो क्या कहती है। पाइथागोरस प्रमेय के अंदर एक होता है कर्ण, एक होता है आधार और एक होता है लंब। समकोण त्रिभुज के अंदर बात करें तो 3 भुजाओं के नाम है कर्ण, आधार, लंब। अब हमको पहचानना है कि कर्ण कौन सा होता है। तो देखिए कर्ण की अगर हम बात करें तो समकोण के सामने की भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। कोई भी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के एंगल की जो सामने की भुजा होगी उसको हम क्या बोलेंगे, कर्ण बोलेंगे। इंग्लिश के अंदर इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। क्या होता है उसको, हाइपोटेनस या हाइपोटेंजेंट। ठीक है, इस तरीके से। अब हम बात करते हैं अब आधार की। अब आधार क्या है, देखिए ये जो BC त्रिभुज, ये त्रिभुज है ABC, वो BC पर टिका हुआ है, तो ये क्या है हमारे पास, आधार है इसका। ये क्या है, आधार है। इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में बेस। क्या बोलते हैं, बेस। ठीक है, इस तरीके से हो जाता है। अब बचा क्या, लंब बचा। तो लंब ये इसको क्या बोल देंगे हम, लंब। इसको बोल देंगे परपेंडिकुलर। अब देखिए लंब और आधार जो है वो आपस में एक्सचेंज भी हो सकते हैं। इस भुजा को भी लंब माना जा सकता है और इस भुजा को भी आधार माना जा सकता है। वो है न्यून कोण के ऊपर निर्भर रहता है। अगर आप कोई कोण दे दे C या A जो है ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति के अंदर काम हम उसको सिखाएंगे नेक्स्ट क्लास में। अब देखिए अब इसके अंदर क्या प्रमेय होती है हमारी, ये प्रमेय होती है, क्या होती है कि कर्ण का जो वर्ग है वो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ये सूत्र होता है कि कर्ण का जो वर्ग है वो आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार सबसे बड़ी भुजा का वर्ग जो है शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अब देखिए मैं इससे निकालूं कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग हुआ। अगर मैं इससे आधार निकालूं, आधार भी तो आपसे पूछ सकता है ना, अगर मैं आपसे आधार निकालूं, देखना आधार निकालने के लिए इस भुजा को, इसमें से कर्ण वाली भुजा में से लंब को माइनस कर देंगे कि नहीं, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। और इसी तरीके से अगर मुझे लंब निकालना हो, लंब पूछ ले आपसे, कर्ण और आधार दिया हुआ तो कर्ण में से अब की बार किसको घटा देंगे, आधार को घटा देंगे। इस तरीके से देखिए हम लंब, कर्ण और आधार को पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार समकोण त्रिभुज के अंदर ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए इसका प्रश्न नंबर A। प्रश्न नंबर A क्या कहता है, AB बराबर 6 सेंटीमीटर है, मैंने लिख दिया है AB बराबर 6 सेंटीमीटर है, BC बराबर 8 सेंटीमीटर है। हमको क्या निकालना है, कर्ण। तो आपको दिख रहा होगा, देखो ये कर्ण, आधार, लंब दिख रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे सबसे पहले, पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। ठीक है, क्या होता है हमारे पास, कर्ण हमको निकालना है, तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग हो जाएगा कि नहीं। अब देखिए कर्ण क्या है हमारे पास, समकोण के सामने एक भुजा जिसका नाम क्या है, AC का वर्ग। आधार क्या है हमारे पास, BC का वर्ग प्लस किसका वर्ग, AB का वर्ग हो जाएगा इजीली। अब देखिए AC का वर्ग हमको निकालना है, तो AC का स्क्वायर हो गया। BC की वैल्यू कितनी है हमारे पास, फर्स्ट वाले A में देखिए 8 सेंटीमीटर, 8 का वर्ग। और AB की वैल्यू कितनी है, डायग्राम में भी देख सकते हैं, अब 6 सेंटीमीटर। अब देखिए AC का वर्ग बराबर 8 का वर्ग 64 और 6 का वर्ग कितना होता है, 36। 8 गुना 8 कर लेंगे और 6 गुना 6 कर लेंगे। अब देखिए AC का वर्ग जो हुआ कितना हुआ, 6 और 4 10 की 0, हाथ से लग गए 1, 6 और 3 9 और 1 10, कितना हो गया, 100 हो गया। अब हमको AC स्क्वायर की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, हमको तो AC की वैल्यू निकालनी है। और इधर स्क्वायर होता है तो इसका मतलब वर्गमूल निकालना होता है संख्या का, तो संख्या का वर्गमूल निकाल देंगे। और 100 का वर्गमूल हमको अच्छी तरीके से पता है कि 10 होता है। 100 का वर्गमूल हमको अच्छी तरीके से पता है कि 10 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि AC का जो मान है वो कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर हमारे पास प्राप्त हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि कर्ण का वर्ग जो है इसके और इसके वर्ग के बराबर है। अगर आप देखिए वैल्यू रख लीजिए, 64 प्लस 36 100 हो गया। तो इधर हम 10 का वर्ग करेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा हमारे पास, 100 हो जाएगा। अब इसका जो 20 पॉइंट है,
बी वाले सवाल में देखिए क्या दिया गया है, यदि AC की वैल्यू 13 सेंटीमीटर है, डायग्राम वही है, चित्र बड़ी है, लेकिन हमारे पास क्या बदल दिए गए हैं, अब की बार मान बदल दिए गए हैं। देखिए क्या बदला गया है आपको, अब की बार AC की वैल्यू 13 सेंटीमीटर, अब की बार हमको कर्ण दिया हुआ है, और BC की वैल्यू 5 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा है क्या, AB ज्ञात करना है हमको अब की बार। तो आपको दिख रहा है वही सेम काम करेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से। अब की बार देखिए हमको कर्ण दिया हुआ है, हमको ये दिया, अब की बार लंब निकालना है, तो लंब के लिए हम ये वाला सूत्र लगा सकते हैं कि नहीं सर, लंब के लिए ये वाला सूत्र लगा सकते हैं, और नहीं लगाएं तो आप ये इस वाले सूत्र से भी सवाल कर सकते हैं, लास्ट में जाकर उसका पक्षांतरण कर सकते हैं। अब देखिए पाइथागोरस प्रमेय से क्या करेंगे, हमको लंब निकालना है, लंब का वर्ग बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। देखिए किस तरीके से करेंगे, लंब हमारे पास क्या है, अब की बार AB का स्क्वायर है, कर्ण कितना है हमारे पास AC का स्क्वायर है, और आधार क्या है BC का स्क्वायर है। तो AB का स्क्वायर बराबर AC कितना है 13 का स्क्वायर है, माइनस BC कितना है 5 का स्क्वायर है। तो आपको पता होना चाहिए कि 13 का स्क्वायर कितना होता है, नहीं आए तो फिर गुणा कर लीजिए, कितना होता है 169 माइनस 25। अब देखिए हम AB का स्क्वायर ज्ञात करेंगे, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 144 बन जाता, 9 में से 5 जाएंगे तो 4 बच जाएगा, 6 में से 2 जाएंगे तो 2, और 1 का 1। अब निकालना है AB, तो अब इसका क्या निकाल देंगे, वही वर्गमूल निकाल देंगे। और आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि 144 जो है किसका वर्गमूल होता है, 12 का वर्गमूल होता है। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर आ गई। इस तरीके से ये दोनों सवाल हल हो जाते हैं पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार। अब देखिए आपको सवाल अगर समझ में आ रहा है अच्छी तरीके से, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। इसके बाद में बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। देखिए अगला हमारा प्रश्न नंबर 8 क्या कहता है, एक माली के पास 1000 पौधे हैं, एक माली है उसके पास टोटल पौधे कितने हैं 1000 हैं। इन पौधों को वह इस प्रकार लगाना चाहता है कि पंक्तियों की संख्या और कॉलम की संख्या समान रहे। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। एक माली है, उसके पास कुल पौधे कितने हैं 1000 हैं। कितने हैं उसके पास कुल पौधे 1000 हैं। अब वह 1000 पौधों को अपने बगीचे में अपने खेत में इस तरीके से लगाना चाहता है कि पंक्ति और कॉलम की संख्या, तो पंक्ति क्या होती है, जैसे एक पंक्ति ये है, दूसरी पंक्ति ये है, तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति और पांचवी पंक्ति। 5 अगर पंक्ति हैं तो कह रहा है कि कॉलम भी 5 होंगे। इस तरीके से एक कॉलम, 2, 3, 4, 5। तो पंक्तियों और कॉलमों की संख्या वो क्या बता रहा है, बराबर बता रहा है कि पंक्तियों की संख्या बराबर है। अगर इधर मान लो जितने पौधे हैं तो उधर भी इतने ही पौधे हैं। तो ऐसी आकृति जिसमें पंक्ति और कॉलमों की संख्या दोनों साइड से समान रहती है, अर्थात चारों भुजाएं क्या रहती हैं, बराबर रहती हैं, तो वो आकृति जो है हमारी क्या बन जाती है, वर्ग बन जाती है। क्या बन जाती है, वर्ग बन जाती है। जब आकृति हमारी वर्ग बन गई तो हमारे अंदर वर्ग और वर्गमूल की बात आ जाएगी। अब देखिए इस प्रश्न को यहाँ तक हो गया। अब देखिए इसके लिए कम से कम पौधों की संख्या ज्ञात करो। कम से कम हमको इतने पौधे चाहिए, कितने पौधे चाहिए जिसकी उसको आवश्यकता हो। तो देखिए वर्ग बनाने के लिए हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या होनी चाहिए, और आप जानते हैं कि 1000 तो पूर्ण वर्ग संख्या है नहीं। किस तरीके से पहचान करी, पूर्ण वर्ग संख्या के अंतिम जो है 0 जो है सम संख्या में आती है, इवन नंबर में आती है। यहाँ पर 3 0 हैं तो यह है पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं। तो इसके लिए हमको पौधों की और आवश्यकता है, तो हम कितने पौधे और लगाएं। हम नहीं, ये माली को कितने पौधों की आवश्यकता है कि यह पूर्ण वर्ग बन जाए। यहाँ पर जितने पंक्ति में, एक पंक्ति में जितने पौधे हैं उतने ही एक कॉलम के अंदर आ जाएँ। तो देखिए सबसे पहले हम काम करते हैं हमारा सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले आप 1000 का वर्गमूल निकालिए। 1000 का हम वर्गमूल निकाल कर देखते हैं कि कितना वर्गमूल हमको आता है। तो देखिए हम 1000 को लिख लेते हैं। ये सारा वर्ग आपको फेयर करना है, 2-2 के इसमें जोड़े बना देंगे। क्या कर देंगे हम, 2-2 के इसमें जोड़े बना देंगे। वर्गमूल निकाल कर देखते हैं। ये वो सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 था कि कम से कम क्या घटाया जाए, उसमें क्या जोड़ा जाए, ऐसी संख्या, ऐसी पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त करने के लिए क्या जोड़ा जाए कि हमको एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसको आप आसानी से समझने के लिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 को वीडियो दे सकते हैं। आपको ये एक ही बार में बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ भी समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने 2-2 के जोड़े बना लिए। मान लिया अब 10 के पास देखना होगा कि हमको कौन सी वर्ग संख्या होती है। 1 के बराबर 1, 2 का होता है 4, 3 का होता है 9 और 4 का कितना होता है 16 होता है। तो 16 तो हो जाएगा ज़्यादा, तो कितना ले लेंगे हम 9। तो देखिए 3 मैंने यहाँ लिया, 3 मैंने यहाँ लिया, 9 यहाँ लिख दिया, और 10 में से जब मैं 9 को माइनस करूँगा तो कितना बच जाएगा 1, और 3 वाले इस 3 में जोड़ दूँगा मैं किसको, 6 को।
3 में 3 जोड़ दिया 6 हो गया। अब उतार लेंगे हम दोनों जीरो को, कितना उतार लेंगे हम दोनों जीरो को उतार लेंगे, कितना हो गया 100 हो गया। अब देखिए 100 के लिए मैं बात करूँ तो देखिए 6 के पास में मैं क्या लिखूँ कि मेरे पास 100 प्राप्त हो जाए, 100 से ज़्यादा ना हो 100 से कम हो सकता है। तो अगर मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ तो 62 दूना 124 ज़्यादा हो जाएंगे, तो मैं क्या लिखने वाला हूँ 1 लिखने वाला हूँ। तो 1 को मैं यहाँ लिख दूँगा और 1 को मैं यहाँ लिख दूँगा, कितना हो गया 61 हो गया। इनको जब हम माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 39 आ जाएगा। अब देखिए मैंने आपको बताया था जोड़ने वाले सवालों में क्या जोड़ा जाए। यहाँ पर देखिए कम से कम पौधों की आवश्यकता का मतलब है उसको और चाहिए पौधे, तो क्या जोड़ा जाए। तो जोड़ने वाले सवालों के अंदर देखिए हमको क्या करना होता है। तो सबसे पहले आपको करना है, तो देखिए ये जो है 31 का जो वर्ग है से ज़्यादा है 1000, और 31 के बाद में जो संख्या आएगी 32 उसके वर्ग से कम होगा, बिल्कुल कम होगा। अब हम अगली वाली जो संख्या है 32 उसका वर्ग निकालते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि 32 का वर्ग कितना हो, नहीं आता तो आप गुणा कर सकते हैं। मुझे तो पता है कि 1024 होता है। आप चेक करा देता हूँ आपको। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, 6 और 6 12 की 2 को हासिल लग गई 1, कितना हो 1024 हो गया। अब 1024 जो है 1000 से ज़्यादा आ रहा है कि नहीं, तो 1000 से हमको 1024 पौधे चाहिए। तो 1024 क्योंकि हमारे पास पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपको डिफरेंस दिख रहा है इसके अंदर कितने का है। तो देखिए 1024 में से मैं क्या घटा दूँ, 1000 घटा दूँ तो मुझे कितने और पौधे चाहिए 24 पौधे और चाहिए। मुझे कितने पौधे चाहिए 24 पौधे और चाहिए। देखिए क्वेश्चन, कम से कम पौधों की संख्या, तो कम से कम पौधे कितने चाहिए उसको 24 पौधे चाहिए। कितने पौधे चाहिए उसको 24 पौधे चाहिए। अब पंक्ति कितनी होंगी और कॉलम कितने होंगे, ये देखिए पंक्ति और कॉलम की अगर हम बात करें, तो पंक्ति और कॉलम की बात करें तो पूर्ण वर्ग संख्या यही तो बन रही है 1024। तो 1024 का जो वर्गमूल है वो कितना होगा 32 होगा। तो 32 तो कॉलम होंगे उसमें और 32 ही क्या होंगी पंक्तियाँ होंगी। ये उसने हमसे पूछा नहीं है पंक्ति और कॉलमों की संख्या, सिर्फ उसने पूछा है कि हमसे कितने पौधे आएंगे। तो हम बोल देंगे अतः उसे कम से कम 24 पौधों की और आवश्यकता पड़ेगी, जिससे कि वे समान संख्या में पंक्ति और कॉलम बनाकर अपने 1000 पौधों को व्यवस्थित कर सकता है। तो 1000 पौधे में जब 24 जोड़ देंगे तो 1024 पौधे हो जाएंगे, जिसका वर्गमूल 32 होता है। और 32 पंक्तियाँ बनेंगी इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से 32 पंक्तियाँ बनेंगी, ये नीचे और बढ़ते जाएंगे ऐसे करके 32 बनेंगे, इस तरीके से ये कॉलम बनेंगे 32। इस तरीके से हमारा ये सवाल है जो हल हो जाता है। ध्यान रखना है आपको, कम से कम इस वाले पॉइंट पर ध्यान रखना है। कम से कम का मतलब है कम से कम और चाहिए उसको, ठीक है, निकालने थोड़ी है। अब इसके बाद जो लास्ट सवाल है प्रश्नावली का उसको देखते हैं। उस सवाल के अंदर क्या है, उस सवाल के अंदर इसका जस्ट अपोजिट सवाल होगा। उस पर चलने से पहले एक बार वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। देखिए प्रश्न नंबर जो 9 है हमारा, एक विद्यालय में 500 विद्यार्थी हैं। पीटी के अभ्यास के लिए एक स्कूल है, उसके अंदर 500 स्टूडेंट हैं। उसे इस तरह खड़ा किया गया कि पंक्तियों की संख्या और कॉलमों की संख्या, अभी जो हमने सवाल किया था इससे पिछले वाला 8, तो पंक्तियों की संख्या कॉलमों की संख्या, तो वही वाली बात हो गई। तो कुल विद्यार्थी तो कितने हैं हमारे पास 500 हैं, ठीक है। पंक्तियाँ इस तरीके से मान लो, वही मान लो इतनी पंक्तियाँ हैं हमारे पास, और उतने ही क्या होंगे कॉलम होंगे। 1 2 3 4, देखिए 1 2 3 4, ठीक है, हो गए, बराबर हो गए पंक्ति और कॉलम। तो हमको इधर भी इतने विद्यार्थी खड़े करने हैं, इधर भी करने हैं, उसी पंक्ति में इतने, इस पंक्ति में, तो सभी पंक्ति और कॉलम में उनको बराबर बराबर विद्यार्थी खड़े करने हैं। तो बताइए कि इस व्यवस्था को बनाने के लिए कितने विद्यार्थियों को क्या करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, बाहर जाना पड़ेगा का मतलब बाहर जाने के लिए माइनस होगा कि नहीं। मान लो एक कमरे में 10 विद्यार्थी बैठे हैं, 2 विद्यार्थी उठकर चले गए, तो 10 में से कितने बचे 8, तो 2 को माइनस ही तो करना पड़ेगा। तो ये सवाल हमारा बन जाता है कि पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए क्या घटाया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बन जाता है हमारे पास, प्रश्न नंबर 5। अब देखिए इसको हल करने के लिए चलो हम इसको मैं थोड़ा सा भाषा के अनुसार बना लेते हैं। माना पंक्ति बराबर x, क्या हुआ पंक्ति बराबर x, तो कॉलम भी कितने होंगे x ही होंगे कि नहीं, बताओ आप। क्यों होंगे x, क्योंकि पंक्तियाँ और कॉलमों की संख्या क्वेश्चन के अंदर समान है, मान लिया x। प्रश्नानुसार देखिए, प्रश्न के अनुसार हम क्या करेंगे, उसने कहा है कि प्रश्न के अनुसार पंक्तियों और कॉलमों की संख्या मिलाकर कितने बैठा रहा है वो, उसके अकॉर्डिंग 500 बैठा रहा है। उसके अकॉर्डिंग कितने बैठा रहा है वो 500 बैठा रहा है। हमको तो अभी और कुछ निकालने हैं ना इसमें से। तो देखिए पूर्ण वर्ग संख्या x² बराबर क्या निकालें हम 500 निकालते हैं। क्या निकालते हैं 500। तो x बराबर क्या करेंगे हम √500 करेंगे 500। अब 500 का वर्गमूल निकालते हैं हम, देखिए क्या आता है। 2 के पेयर बना देंगे, जोड़े बना दिए, 2 के हमने क्या बना दिए जोड़े। अब देखिए 2 के जोड़े बना दिए,
यहाँ से पर देखिए 2 का वर्ग करें तो 4 आ जाता है, 4 को 5 में से घटा देंगे तो 1 आ जाता है और दोनों जीरो उतार लेंगे। 2 + 2 कितना हो गया यहाँ पर 4 हो गया। अब 4 के पड़ोस में मैं क्या लिखूँ, किससे गुणा करूँ कि मेरे पास 100 बन जाए। तो 1 को गुणा करूँगा तो 41 होगा, 2 को करूँगा तो 84 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। तो 2 लिख दिया मैंने यहाँ पर, कितना लिख दिया मैंने 2 लिख दिया यहाँ पे, 2 को यहाँ लिख दिया 84 लिख दिया और कितना बच गया मेरे पास 16 है। तो आपको ये देखिए ये 16 दिख रहा है, ये 16 दिख रहा है। यहाँ पर हमने x का स्क्वायर रूट निकाला है भाग विधि से। अब x का परफेक्ट स्क्वायर रूट तो है नहीं, पूर्ण वर्ग संख्या तो है नहीं, आएगा नहीं। तो वो कह रहा है कि क्या घटाया जाए। तो अगर इस 16 को ध्यान से देखना, इस 16 को मैं 500 में से घटा दूँ तो क्या बच जाता है 484 बच जाता है। और 484 किसका वर्गमूल होता है 22 का होता है। 500 का वर्गमूल 22 नहीं आया है, 500 से कम का आया है, 484 का आया है। तो हमने ये निकाल लिया इसका। अब हम इसको क्या करेंगे देखिए, हम यहाँ लिखेंगे अतः 500 - 16 बराबर 484। कितना हो जाएगा 484। तो क्या लिखेंगे, विद्यार्थियों को बाहर भेजना पड़ेगा, इसलिए 16 विद्यार्थियों को, कितने विद्यार्थियों को 16 विद्यार्थियों को 16 विद्यार्थियों को बाहर जाना होगा। बाहर का मतलब स्कूल से थोड़ी भगाया जाएगा उनको, स्कूल से भगाने का मतलब क्या होगा, उनको जो सिस्टम बनाना है पंक्तियाँ कॉलम का, उसमें 16 विद्यार्थी एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो 16 विद्यार्थियों को वो बाहर निकाल देंगे। अब आपसे पूछे पंक्तियाँ कितनी होंगी, कॉलम कितने होंगे, तो ये क्या निकल के आया हमारे पास 22। पंक्तियाँ कितनी होंगी 22 होंगी, कॉलम भी कितने होंगे 22 होंगे। कन्फ्यूज नहीं होना है कि सर यहाँ तो एक्स की वैल्यू 22 आई नहीं रही है। तो बेटा जब हम 500 में से 16 घटाए तब 484 आ रहा है, तो एक्स की जो वैल्यू है वो कितनी है 22 है। एक्स की वैल्यू कितनी है 22 पंक्तियाँ हैं, 22 कॉलम हैं और 16 विद्यार्थियों को 500 में से बाहर जाना पड़ेगा, तब जाके बराबर पंक्तियां और बराबर कॉलमों की संख्या हमारे पास प्राप्त होगी। अब देखिए आपको वीडियो अच्छी लगी है, सवाल बहुत अच्छी तरीके से अगर समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं हम अगली वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। प्रश्न जो हमारा अगला चैप्टर होगा इसका प्रश्नावली 7 जो है उसका नाम है घन एंड घनमूल, घन और घनमूल पर मिलेंगे। उसको भी हम देखिए इस तरीके से प्रश्नावली 6 जिस तरीके से कराई है उसी तरीके से बहुत ही अच्छे तरीके से हम उसको सीखेंगे। हमसे जुड़ने रहने के लिए वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब भी साथ में करते जाइए। थैंक यू वेरी मच।